बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सेल पे मैं आपको कस्टमर लेजर के बारे में बताऊंगा। कस्टमर लेजर कैसे बनाई जाती है, तो आज हम यहाँ पर इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो उसके लिए पहले मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेट तैयार रखा हुआ है। तो फॉर्मेट में हमारे पास दो टेबल बने हुए हैं जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। फर्स्ट टेबल के अंदर जो हमारी एंट्री होगी कि हमारा डाटा क्या बता रहा है हमें, और सेकंड टेबल के अंदर जो हमारी प्राइस और प्रोडक्ट लिस्ट है वो बनी हुई है। अब एक शॉर्ट लिस्ट जो है हमने यहाँ बना के रखी हुई है, क्योंकि लिस्ट जब हम बनाते हैं या कोई भी सेल्स का काम करते हैं तो हमारे पास एक बहुत लॉन्ग टर्म में जो है वो सीरीज होती है, यानी हमारा रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ शॉर्ट बनाने का मकसद ये है ताकि आपको हर चीज़ क्लियर और ईजिली समझ आ सके। तो इसलिए हम देखें यहाँ पर अभी सेकेंड टेबल के अंदर हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट, आपकी जो प्रोडक्ट आई है, उन प्रोडक्ट आई के लिहाज से प्रोडक्ट के नाम लिखे हुए और उनकी प्राइजेस। अब यहाँ आपके पास देखें जो आपके कस्टमर्स हैं उनके हमने यहाँ कुछ नेम लिखे हुए। अब कौन सा कस्टमर किस आईडी के लिहाज से क्या चीज़ प्रोडक्ट जो है वो हम उसको सेल कर रहे हैं, तो उसकी यहाँ डिटेल ऐसे ऐड करेंगे कि आप यहाँ आईडी लिखेंगे। आईडी लिखने के लिए हम यूज़ करेंगे डाटा वैलिडेशन को। तो मैं इस पूरे एरिया को सेलेक्ट करता हूँ, डाटा में जाकर डाटा वैलिडेशन को यूज़ करेंगे और यहाँ से लिस्ट और सोर्स पे क्लिक करके आप ये पूरा प्रोडक्ट आईडी वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे। फिर आप इसको कर देंगे ओके। जैसे ही आपने ओके किया तो देखें यहाँ आपके पास पूरी आईडीज जो थी वो आपके पास ड्रॉप डाउन में ऐड हो गई। अब आईडीज को जो है हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऐड करवा लेते हैं। पहले से हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे ताकि जब हम यहाँ पर कोई भी आईडी वगैरह सेलेक्ट करें या आईडी जो है आपके पास ऐड करनी हो तो आपकी प्रोडक्ट आ जाए। अभी हम एक एज अ सैंपल बना रहे हैं तो हम पहले से ही आईडीज की जो है वो एंट्री कर देते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट नेम। अब प्रोडक्ट नेम को आपने दूसरे टेबल से अपने इस वाले टेबल में ऐड करना है। तो यहाँ हम यूज करेंगे वी लुकअप इक्वल वी लुकअप फॉर्मूला यूज करेंगे। लुकअप वैल्यू के अंदर आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ये वाला सेल। अब इस वाले सेल को जब आप सिलेक्ट करेंगे ना, क्योंकि ये फॉर्मूला हमें आगे यूनिट प्राइस पे भी लेके जाना है, तो मैं चाहूंगा कि ये सेल आपका आगे की तरफ मूव ना करे, नीचे की तरफ करे। तो इसका मतलब इसके कॉलम को हम लॉक करेंगे। तो F4 आपने प्रेस करना है 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। तो देखें कॉलम से पहले डॉलर का साइन आ रहा है, इसका मतलब ये कॉलम वाइज नहीं जाएगा, आगे रो वाइज जाएगा। तो इसलिए हमने कॉलम को फ्रीज रखा है। उसके बाद लगाएंगे कॉमा। टेबल एरे की बात कर रहे हैं तो टेबल एरे में हम ये पूरा कंप्लीट टेबल एरे सेलेक्ट करेंगे और इसको हम कर देंगे लॉक F4 से, क्योंकि इस टेबल को ना तो हमने आगे की तरफ मूव करवाना ना नीचे की तरफ, तो इसलिए हमने इस पूरे टेबल को लॉक कर दिया। कॉमा लगाएंगे। अब हमसे पूछेगा कॉलम इंडेक्स। अब कॉलम इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या करते थे वी लुकअप के अंदर कि कॉलम नंबर 2 ऐड करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट नेम निकाल रहे हैं तो प्रोडक्ट आपके देखें इस टेबल में कौन से कॉलम में, सेकेंड, और यूनिट प्राइस 3rd। इसका मतलब है कि यहाँ पर आप 2 लिखेंगे, फिर नेक्स्ट फॉर्मूले में आके आप वहाँ कॉलम नंबर चेंज करेंगे 3। लेकिन हम यहाँ फॉर्मूले को जब ड्रैग करेंगे तो हमें कॉलम चेंज करने की जरूरत ना पड़े, तो इसके लिए हम यहाँ कॉलम इंडेक्स की जगह फॉर्मूला यूज करेंगे कॉलम्स का। तो याद रखिए 2 फॉर्मूले हैं आपने यूज करना है जिसके लास्ट में एस आ रहा है, यानी कॉलम्स। तो इसको आपने सिलेक्ट करना है और एरे के अंदर आप दे देंगे एक नीचे वाला सेल, क्योंकि अभी मैं फिलहाल अपनी प्राइस लिस्ट को इंक्रीज नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैंने नीचे वाला सेल सिलेक्ट कर लिया। वरना आप इस टेबल के ऊपर वाले सेल को सिलेक्ट कीजिएगा। और इसे हम यहाँ पर कैसे यूज करेंगे, आपने कॉलन लगाना है और ब्रैकेट क्लोज करना है। और जो पहला वाला जो आपके पास L11 लिखा हुआ है इसको आपने F4 से लॉक कर देना है। और आखिर में आकर यहाँ पर आप कर देंगे +1 और फिर लगाएंगे कॉमा। एग्जैक्ट मैच के लिए आप यूज करेंगे 0 और ब्रैकेट क्लोज। बस ये आपको काम करना है। इसके बाद आप कर रहे हैं इसको इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो देखिए 101 के अंदर USB 60 GB बिल्कुल सही बता रहा है आपको यहाँ पर। इस तरह अगर हम यहाँ चेंज करते हैं 103 तो रैम बता रहा है 4 GB, बिल्कुल सही आ रहा है हमारा डाटा। अगर हम यहाँ चेंज करते हैं 105 तो कैम बता रहा है, तो 105 पे कैम बिल्कुल सही बता रहा है। तो इस तरीके से देखें ये आप चेंज वगैरह कर सकते हैं। अब एक काम और कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पर आईडीज पहले से डाल दी हैं। अगर हमने आईडी नहीं डाली होती, जैसे हम डिलीट करते हैं, तो यहाँ आपके पास एरर आ रहा है। तो एरर रिमूव करने के लिए हम क्या काम करेंगे, हम इस फॉर्मूले के अंदर चेंजिंग करेंगे। क्या चेंजिंग करेंगे, डबल क्लिक करें, स्टार्टिंग में आप लगा दें इफ एरर और लास्ट में आए कॉमा लगा के डबल कोटेशन ओपन, डबल कोटेशन क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। इससे क्या होगा कि हमारा जो एरर होगा वो रिमूव हो जाएगा। इसको हम करेंगे इंटर।
अब देखें यहाँ पर आप कोई भी आईडी को डिलीट कर दीजिए। अभी फिलहाल हमने फॉर्मूले को ड्रैग नहीं किया तो मैं डिलीट करता हूँ। तो देखें यहाँ आपके पास अब एरर भी नहीं शो हो रहा, यानी अब एक पूरा एक स्टैंडर्ड प्रॉपर जो है वो आपका एक काम हो रहा है। अब हम यहाँ पर डाल देंगे कोई भी आईडी, तो आपके पास ये आ चुका है प्रोडक्ट नेम। इस फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे तो तमाम आईडीज हमारे पास उसके लिहाज से प्रोडक्ट आ रही है। 102 पे क्या है, डाटा केबल, आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल सही निकाल रहा है। अब इस पूरे फॉर्मूले को आपने यहाँ से ड्रैग करवा देना। अब उनकी प्राइस भी आ रही है। 104 पे क्या है, वाईफाई डिवाइस 4500, 104 पे वाईफाई डिवाइस 4500। तो यहाँ तक आपका ये भी काम हो गया। अब बात करेंगे क्वांटिटी की, कितनी कितनी क्वांटिटी जो है वो सेल हो रही है। अब क्वांटिटीज़ का जो हम यहाँ पर फिलहाल अपने पास से एडिशन करते हैं कि कितनी कितनी क्वांटिटीज सेल हम कर रहे हैं। टोटल अमाउंट के लिए आपने इक्वल लगाना है, आपके यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपके क्वांटिटी से और एंटर, तो ये आपका आ जाएगा टोटल अमाउंट। तो आप यहाँ पर इसको ड्रैग कर लीजिए। अब यहाँ देखें आपके पास टोटल आ चुका है कि एक की प्राइस जो थी वो 2000 है, 8 के लिहाज से कितनी बन गई यहाँ पर 16000। इसका फॉर्मेट चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर लीजिए। होम के अंदर आए, यहाँ पर देखें आपके पास कॉमा है, इसमें आप कॉमा स्टाइल में चेंज कर दीजिए। टोटल अमाउंट वाले सेल को भी आप सिलेक्ट करके यहाँ पर कॉमा में स्टाइल में चेंज कर दीजिए। अब बात करेंगे पेमेंट रिसीव्ड। अब देखिए पेमेंट रिसीव्ड के अंदर हम क्या काम करेंगे, किसी कस्टमर से हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं और किसी से अभी हम नहीं कर रहे हैं, यानी हम पेंडिंग पे छोड़ रहे हैं, तो उस सेल को हम यहाँ पर ब्लैंक छोड़ेंगे। अब ब्लैंक क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि कुछ कंडीशंस होती हैं जब हम कस्टमर लेजर बना रहे होते हैं तो क्लाइंट होते हैं कि वो अपनी पेमेंट जो होती है वो कुछ डेट से बाद देते हैं, कुछ डेट से पहले या ऑन ड्यू डेट पे आपको पेमेंट कर देते हैं। किन्हीं की 2-2 महीने की जो है पेमेंट रुकी होती है, तो आप उसको यहाँ ब्लैंक रखते हैं अपने रिकॉर्ड के लिए। तो उसके ऊपर वर्क कैसे होगा वो भी हम इसी में देखेंगे। अब मैंने यहाँ पर जो है रिसीव किया है 20,000 और इसके बाद जो है इसको हम यहाँ पर छोड़ देंगे। इस तरह यहाँ पर आएंगे 30,000, फिर नीचे आएंगे यहाँ पर और इधर हम ऐड करेंगे 30,000 और इधर हम ऐड करेंगे 20,000 और लास्ट में यहाँ पर आते हैं और इधर हम ऐड कर देते हैं 15,000। तो अभी हमने कुछ कस्टमर से जो है पेमेंट रिसीव कर ली है और कुछ कस्टमर से हमने पेमेंट रिसीव नहीं की है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया है। तो इसको भी हम यहाँ पर कॉमा में चेंज कर सकते हैं फिलहाल। अभी यहाँ पर आप देखें यहाँ पर रिमेनिंग बैलेंस निकालना है, तो रिमेनिंग बैलेंस के लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन और यहाँ आप लगाएंगे इज ब्लैंक। इज ब्लैंक का फॉर्मूला यूज करेंगे और वैल्यू के अंदर आप देंगे यहाँ पर जो आपका पेमेंट रिसीव वाला सेल होगा और ब्रैकेट क्लोज। यानी कि आपने कहा अगर आपका ये वाला सेल ब्लैंक है कॉमा, तो आपके पास क्या आ जाए, आपके पास ब्लैंक ही आए, तो आप डबल कोटेशन ओपन डबल कोटेशन क्लोज कर दीजिए, फिर आप लगाए यहाँ पर कॉमा लगाए। अब फॉल्स वैल्यू के अंदर आपको क्या काम करना है, अगर ये सेल ब्लैंक नहीं होता यानी अमाउंट लिखी हुई है तो आप क्या करेंगे, आपकी जो पेमेंट रिसीव्ड है इसको आपने माइनस करवा देना है, जो आपका टोटल अमाउंट बन रहा था उससे आप माइनस करवाएंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब आप कर देंगे इसको एंटर। तो देखिए रिमेनिंग बैलेंस बता चुका है कि 16,000 जो है पेमेंट थी, आपने 20,000 आपने जो है वो रिसीव किए, तो बैलेंस कितना आपको है यानी कि 4,000 और इसको ड्रैग कर देंगे। अब देखें जहां आपका पेमेंट रिसीव्ड ही आपका ब्लैंक है तो रिमेनिंग बैलेंस भी यहां पर आपको ब्लैंक बताएगा, उसकी वजह है यानी किसी कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। इसी तरीके से जहां आपकी अमाउंट आ रही है तो वहां आपका जो है रिमेनिंग बैलेंस भी बता रहा है। इसी तरीके से अगर आप यहां पर निकालते हैं टाइप ऑफ पेमेंट, तो टाइप ऑफ पेमेंट आप कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, इफ लगाएंगे उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर इज ब्लैंक और वैल्यू के अंदर हम देंगे यहाँ पर अपना पेमेंट रिसीव वाला सेल ब्रैकेट क्लोज कॉमा। अब अगर आप कहते हैं कि अगर आपका पेमेंट रिसीव वाला सेल ब्लैंक है तो आपके पास क्या आ जाए, आपके पास जो है यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए बैलेंस। फिर आप लगा दे कॉमा और उसके बाद फिर आप यहाँ पर डालेंगे जो आपकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी आपकी। तो याद रखिएगा यहाँ आपने कोटेशन क्लोज करना है। फिर आएंगे यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर आपने फॉल्स के अंदर जो है यहाँ पर ऐड करना है कैश, कोटेशन क्लोज ब्रैकेट क्लोज। यानी अगर आपका ये वाला सेल ब्लैंक होता है तो यहाँ आप बता देगा कि आपका बैलेंस है यानी बैलेंस बाकी है, और वरना आपके पास जो है यहाँ पर कैश लिखा हुआ है। एंटर करते हैं और इसको हम करते हैं ड्रैग।
अब यानी कि ये पता चल गया कि आपने जब क्लियर कर दिया तो आपने कैश टू कैश आपने जो है पेमेंट किया, तो आपने एज अ कैश दे दिया, क्योंकि ये आप अपना एक फीडबैक इसमें ऐड कर रहे हैं कि कौन सा कस्टमर क्लियर है कौन सा नहीं। अब देखिए जहां पेमेंट ही नहीं रिसीव हुई वहां हमें बता रहा है बैलेंस। अब ये तो हमने लगा लिए इस तरीके से अपनी स्टेटस के लिए कि कैश आपके पास रिसीव हो चुका है और जिनकी हमने पेमेंट रिसीव नहीं की है तो वहाँ बैलेंस बता रहा है, लेकिन ये बैलेंस आपको एक एज अ टेक्स्ट में बता रहा है। हम चाहते हैं कि आपके साथ यहाँ पर बैलेंस जो है वो अमाउंट बताए, तो ये बैलेंस भी लिखा हुआ हो और साथ में उसकी अमाउंट भी लिखी हुई हो। तो इसको आपने करना क्या है, आपने इस फॉर्मूले को एडिट करना है और इस एडिट के अंदर आपको करना है ये काम है एक छोटा सा, इस बैलेंस के बाद यानी कि इस डबल कोटेशन के बाद और कॉमा से पहले आप यहाँ पर लगाएंगे एंड का साइन, एंड का साइन लगाएंगे और उसके बाद आपने दोबारा से कोटेशन बनानी है। कोटेशन के अंदर आपने यहाँ पर ऐड करना है बैकस्लैश और इक्वल और एक आप स्पेस दे देंगे यहाँ पर, फिर आपने जो है कोटेशन क्लोज करना है और दोबारा से आप यहाँ पर एंड का साइन बना देंगे। तो ये आपको इधर काम करना है और उसके बाद यहाँ पर जब आप एंड का साइन बनाएंगे यहाँ पर तो आप फिर इसमें ऐड करेंगे जो आपकी अमाउंट होगी, ये आपने इसमें ऐड करना है। अब एंड का साइन कोटेशन हमने क्यों लगाया है, ये दोनों वैल्यूज को कॉन्केटनेट करता है, मिलाता है। तो अब देखें इसको कैसे अप्लाई होगा, तो हम जब करेंगे यहाँ पर इंटर और इसको हम करते हैं ड्रैग। अब देखिए जहां आपका बैलेंस बताया था तो वो बैलेंस भी साथ लिखा हुआ आ रहा है और साथ में अमाउंट भी आ रही है, यानी कितना बैलेंस है वो भी हमें पता चल रहा है कि 27,000 इसका जो है बैलेंस है, 10,500 बैलेंस है, 14,000, 1,800। तो इस तरीके से पूरा आपको बैलेंस भी साथ बताएगा। तो इस तरीके से आप जो है अपनी कस्टमर लेजर जी शीट जो है बना सकते हैं एक्सेल के अंदर। शुक्रिया।